वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 5 फरवरी सिर्फ 2 के 2025 के जीडी के क्वेश्चंस को। तुम्हारा पहला सवाल ये है कि विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% छूट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, पहले बढ़ा रहा है तो +20, फिर घटा रहा है तो -20, फिर बीच में अगर दोनों का साइन अलग है तो +-20 इंटू 20/100। ये फॉर्मूला एक्चुअली ये होता है +-x +-y +-x इंटू y/100। तो अगर बढ़ा रहा है तो प्लस, घटा रहा है तो माइनस, और अगर दोनों का साइन अलग रहा तो यहाँ माइनस, अगर एक रहा तो यहाँ बीच में प्लस। तो ये 20 कट गया, ये कट गया, तो 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा, साइन अलग है तो माइनस आएगा, तो -4 मतलब नुकसान हो रहा है, तो हानि। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु 500 में खरीदता है और 28% लाभ पर बेचता है। तो सिंपल सी बात है, हमें 500 का 128% निकालेंगे। इसको बस इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो 640 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम, श्याम और कार्तिक के बीच में 800 रुपए के अनुपात में बचत किया था, श्याम को कितनी राशि मिलेगी। ये जोड़ लेंगे, 8 से 12 3 15, तो 15 इक्वल टू कितना है 4800। तो 1 इक्वल टू कितना आएगा 4800/15। तो ये काटेंगे 3 बार में, 3 से 6 बार में, 0 बार में। ठीक है, किसका पूछा, श्याम के बारे में, तो इंटू 8, बस गुना करेंगे तो लास्ट में देखिए 8 यहाँ पे आ रहा है, तो यही हमारा, अच्छा नहीं, कुछ शायद हमने गलती की है, एक बार देख लेते हैं फिर से। 15 से काटेंगे पहले, ये हमने 5 से काटे, अगले वाले को 15 से काटेंगे 3 बार में, बचा 3, 3 2 0 आएगा। ठीक है, तो 3 2 0 को 8 से गुना करेंगे हम लोग, तो लास्ट में 6 ही आएगा आंसर। ठीक है, ये नहीं। अगला क्वेश्चन, महेश के पास 16-17 रुपये है, 2 बेटों में बांट रहा 15 से 16 साल तक। एक ही क्वेश्चन बार बार है, तो एक बेटा को मान लेते हैं x, दूसरा बेटा को y। दोनों का दर है 1+10। पहले बेटे को 15 साल के लिए, दूसरे बेटे को 16 साल के लिए, इक्वल, ये कट गया कि पूरा 15 था या 16 कट गया, तो ये काटेंगे तो ये आएगा, तो x/y कितना आ जाएगा 11/10। तो 21 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1617। हमें निकालना किसकी राशि है, महेश। तो महेश पहले वाला था कि बाद वाला, विजय है पहले वाला, तो पहले को कितना मिला है 11। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस, तो 1 इक्वल टू निकाल लेंगे और इंटू 11 कर देंगे। ठीक है, जो भी आंसर आएगा प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, जिसमें बी पहले दिन शुरू करता है। ए अकेले 22 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य इतना दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले मूल्य कार्य 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर बी काम शुरू कर रहा है तो पहला दिन बी करेगा, ए करेगा, बी करेगा, ए करेगा। ऐसे आपको मैं समझाने के लिए बस लिखते जा रहा हूँ। देखिए कितना 10 दिन हो गया, 11 दिन फिर बी करेगा और ए ही आधा दिन करेगा 12वां दिन का। तो बी कितने दिन काम कर रहा है, 2 3 4 5 6 दिन। ए अकेले 22 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/22। काम कितना दिन कर रहा है 5 सही 1/2 दिन, मतलब 11/2 दिन में। तो अगर एक दिन में इतना काम कितना करता है तो 11/2 दिन में कितना काम करेगा, तो 1/4। ठीक है, तो बचा कितना काम 3/4 काम। तो 3/4 काम बी कर रहा होगा, कितने दिन में बी करता होगा 6 दिन में करता होगा। तो ये आपसे पूछा गया कुल काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, तो 6 दिन हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली। ठीक है, तो हमारा अगला सवाल ये है, किसी घनाभ की लंबाई दुगनी, ऊंचाई आधी और चौड़ी 3 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन क्या होगा पहले से। तो देखिए, सबसे नॉर्मल अगर मान लीजिए लंबाई l है, b है, h है,
तो उसका आयतन हो गया। ठीक है, अब बोलो उसका लंबाई कितनी कर देंगे, दुगनी, ऊंचाई आधी मतलब h/2, और चौड़ाई 3 गुनी, दो दो कट गया, 3 बाहर आ जाएगा, LBH। तो अगर पहले वाले को हम लोग भी पकड़े तो ये कितना हो गया, 3 गुना। अगला क्वेश्चन, 170 और 40 मीटर लंबे इतना इतना स्पीड की गति के साथ एक ही दिशा में चल रहे हैं। पीछे से जा रही तेज ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार करने में कितना समय लेगी। आंसर मिनट में निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोनों केस में क्या होगा, सॉरी, ट्रेन की लंबाई जुटेगी, आप उल्टा जाए या सीधा जाए, एक ही दिशा में जाए, तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 0, 5, 6। ठीक है, अब हमें समय निकालना है। समय कैसे निकालेंगे, दोनों की गति को घटा के, तो 10, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से, 5 से कटाइए 13 बार में, 13 × 18, इतने सेकंड में वो पास करेगी। अब हमें करना क्या है, इसे मिनट में बदलना है, तो 60 से भाग करेंगे, 6 से काटेंगे 10 बार में, 6 से काटेंगे 3 बार में, ऊपर आ जाएगा 39/10, तो कितना हो गया, 3.9। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनोज के पास इतना है, ये सेम सवाल है, प्लीज इसको करके आंसर कमेंट में बताएं कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये काटेंगे 13 बार में, तो यहाँ 13 लिख देंगे, ये 4 से कटेगा, पहले ब्रैकेट रख लेते हैं, ये 4 से कटेगा 16 बार में, तो यहाँ हमने 16 लिख लिया, ये 6 आ जाएगा, तो 6 6 कट जाएगा, बच गया 17, 13 यहाँ 7 6 13, हाथ में 1, 33, तो लास्ट में 9 आना चाहिए, किसमें, इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए और बी स्टेशन 370 किलोमीटर दूर है, तो मान लेते हैं इसके बीच की दूरी 370 है, ए और बी। ए ट्रेन ने सुबह 9 बजे, यहाँ से 9 बजे निकला, ये 9 AM लिख लेते हैं, और 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से स्टेशन बी, एक ट्रेन स्टेशन ए से 9 बजे प्रस्थान करती है और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन बी की ओर जाती है। इसका स्पीड आपको दे दिया गया है 20 किलोमीटर पर आवर। एक अन्य ट्रेन सुबह 10 बजे, ये ध्यान रखिएगा, 50 किलोमीटर के स्पीड से निकलती है। तो किस समय मिलेंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है कि ये 9 बजे स्टार्ट हुई, ये 10 बजे, तो 9 से 10 1 घंटा तो चलेगी, तो 1 घंटा में कितनी चली जाएगी, 20 किलोमीटर। टोटल कितना था, 370, तो अब ये दूरी कितनी बची, 350। अब इसको हमें ध्यान देना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है, एक ट्रेन इधर आ रही है, एक ट्रेन इधर आ रही है, दोनों का स्पीड कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे, एक उल्टी दिशा 70, दूरी कितनी जानी है 350, तो कितना लगेगा, 5 घंटा। ठीक है, हम 10 बजे से 5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 3, है ना, पहले 11 12 1 2 3। अगला सवाल, अनवर अमित गोपाल को औसत वजन इतना है, तो अनवर प्लस अमित प्लस गोपाल इक्वल टू 45 × 3। अनवर और अमित का ये है, अमित और गोपाल का 42 है। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, × 2 कर देंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे, ये आएगा 86, ये आएगा 84। देखिए जब इसको जोड़ेंगे, ये मैंने बता चुका हूँ बट फिर भी बता दें, ये 170 आएगा सिर्फ इन दोनों को जोड़ने पे। जब इसको मतलब ना, तो हमारे पास an प्लस ए प्लस ए प्लस जी आएगा। देखिए तो इसके इक्वल टू कितना हम लिख सकते हैं, 135, मतलब यहाँ से हमें ये मिल जाएगा 135, तो 135 घटा देंगे तो ए मिल जाएगा, वही अमित का ही पूछा होगा वजन, बस घटा के निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, F1 और F2 क्रमशः इतना इतना के चतुर्थ अनुपात है, तो निकालिए। देखिए चतुर्थ अनुपात के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला और तीसरा को गुना करते हैं और दूसरा से भाग कर देते हैं। ऐसे तरीका मैं ध्यान देता हूँ, मान लीजिए 4 नंबर है,
ये चतुर्थ अनुपात है तो क्या कर सकते हैं, ए बटा बी सी बटा डी। तो डी निकालना तो क्या होगा, डी ऊपर चला जाएगा, बी इंटू सी बाई ए। तो क्या हो गया, दूसरा और तीसरा को गुना कर रहे हैं, पहला से भाग कर रहे हैं। तो दूसरा तीसरा कौन सा है, 7/12 इंटू 8, भाग किससे करना है, 2/7 से। ये हमारा चतुर्थ अनुपात आएगा पहले का। तो 7/12 लिख देते हैं, 8 लिख देते हैं, ये डिवाइड में तो उल्टा करेंगे, 7/2 हो जाएगा। तो 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में, 2 से 2 कट गया, तो ये 49/3। ठीक है, अगला निकालना है हमें, तो फिर से दूसरा तीसरा गुना करेंगे, 4/3 इंटू 10, और ये भाग जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 6/5। 5 से 2 बार में, 3 से 2 बार में, तो कितना आ गया, 16। अगर इन दोनों को भाग करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल ये कि एक समूह में 30 छात्र की औसत आयु 18 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल किया जाता है तो समूह की औसत आयु 1 बढ़ जाती है शिक्षक की आयु। तो पहले कितना था, 30 इंटू 18, ये शिक्षक की आयु हो गई, प्लस अब कितने लोग, 31 लोग हो गए, और 19 और 18 से औसत 1 बढ़ गया। तो x इक्वल टू कितना हो गया, 31 इंटू 19 माइनस 30 इंटू 18। तो ये तो 540 डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 31 इंटू पहले 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 620। 620 से 31 अगर घटा देंगे तो 20, और यहाँ से 20 घट गया, फिर 11 घटाना है तो 89, तो 589, तो घटाएंगे 9 4 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो पहले भाग करना है, तो यह जाएगा 4, फिर गुना 12 माइनस 9 3। अगला क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य बेचने का वादा करता है, हालांकि ऐसे वजन का उपयोग करता है जिससे वास्तविक वजन 21% कम देता है। तो जो 21% कम दे रहा होगा वही तो उसका फायदा है। तो प्रॉफिट कितना हो गया, 21। दे कितना रहा है, 79, क्योंकि 100 में से 21 घटा दे रहा है, इंटू 100, तो कटेगा नहीं, आएगा 2100/79। बस इसको सही बटा में सॉल्व करना है और आपको आंसर लिख के बताना है कि क्या होगा। आप ऐसे कर सकते हैं, पहले 2 बार में जाएगा तो 8 आ गया 15, तो 0 6, मुझे एक और 0 था 600, तो कितने बार में जाएगा, बस आपको ये देखना है। तो 79 इंटू, अगर 5 भी कर लेंगे तो 5 4 35 39, और आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, 7 कर लेते हैं तो 3 6 49 6 55, तो ये 6 बार में जो होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी 727 ये आएगा। ठीक है, ये नहीं, क्योंकि यहाँ 7 बार में कटा ना, इसीलिए। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लसा मसा दिया है, हमें संख्या निकालना है। एक संख्या दिया, अगला निकालना है, दोनों को गुना करेंगे, ये 4 से काटे ये 2 बार 42। तो हमारा अगला सवाल ये है कि एक जिले में जनसंख्या इतनी है, इतने परसेंट पुरुष साक्षर हैं। ठीक है, 45% जनसंख्या से मतलब, देखिए सबसे पहले मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कि क्वेश्चन बने हैं कैसे। तो पहले अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक आंसर आएगा जो कि साक्षर लोगों का संख्या हो गया। ठीक है, अब ये पुरुष का संख्या, इसमें से 45% भी साक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सॉल्व करेंगे तो एक और आंसर आएगा। इन दोनों को जब घटाएंगे हम लोग ना, तो कितनी महिलाएं हैं वो साक्षर मिलेंगे। तो इन दोनों को घटा देते हैं, जैसे ही घटाएंगे देखिए आप 45 जो है वो कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को घटाइए, 3690 माइनस 1860, तो 0 6 में से 9 गया 3, 16 में से 8 गया 8, ये आ गया आपका। ठीक है, ये इतने लोग, इतनी महिलाएं साक्षर हैं। ठीक है, कुल महिलाएं कितनी है हमारे पास, इसको और इसको घटाएंगे हम लोग, 1860000, 9 में से 6 गया 3, फिर यही आ गया। तो इतनी महिलाएं साक्षर है, तो ये नीचे लिख देंगे इंटू 100,
तो ये 0 0 कटेगा, ये कटेगा, आया कितना 45%। ठीक है, तो ये कहीं गुना करना नहीं पड़ा हमें। अगर थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करेंगे, मैथ्स को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से बन सकता है। तो हमारा अगला सवाल है, अमित 5,400 और गोपाल 9,400 समान साधारण ब्याज पर निवेश करते हैं। 6 वर्ष के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपये अधिक ब्याज मिलता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का ब्याज निकाल के घटा देंगे। इससे एक तरीका है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले आप इन दोनों को ही घटा दीजिए। कितना आ गया, ये घटाएंगे तो 0 0 0, 9 में से 5 गया 4। अब इस पे आप लिख लीजिए R/100। ये तभी करिएगा जब दोनों का दर और ये समय समान रहे। बस 960 कितना गया यार, 4। अगला सवाल, तो पहले इन दोनों को भाग करेंगे। 11 6 प्लस 5 से ये कट गया 21, तो 27 इंटू 11, 7 लास्ट में। अगला क्वेश्चन, एक शर्ट के मूल्य पहले 15% की वृद्धि, फिर 12% की कमी और फिर 8% की वृद्धि की जाती है। शर्ट के मूल्य वृद्धि या कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए। एक तरीका ये है कि पहले आप 100 लिख लें, ठीक है, कितना वृद्धि हो 15%, तो यहाँ पे लिख लें 115%, फिर 12% का कमी हुआ तो 98%, फिर 8% का वृद्धि हुआ तो 108%। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, ये काट लेंगे यहाँ पे, जो भी आएगा उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर देखा जाए लास्ट में तो आप सिंपल इसे गुना करिए, लेकिन वही बात है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा प्रोसेस। तो एक तरीका ये अपना सकते हैं हम लोग, एक और तरीके से करते हैं, जैसे कि पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं फिर उसका निकालेंगे। तो 15 12 वृद्धि, तो पहले +15 -12, साइन अलग है, ठीक है। तो ये आ गया 3, और अगर इसे काटेंगे हम लोग, 5 से कटा 3 बार में, 5 से कटा 20 बार में, 2 से कटा 6 बार में, 2 से कटा, देखिए 10 में जानबूझ के रख रहा हूँ कि आसानी, 18 तो ये 1.8, 3 में से अगर 1.8 जाएंगे तो कितना आएगा 1.2, मतलब ये प्लस मेरे से वृद्धि हो गया, ये भी वृद्धि में, फिर 8% वृद्धि, तो +8 1.2 इंटू 8/100, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 9.2, ये 12 इंटू 8 अगर करेंगे तो 96, तो 9.6। अब फिर डिवाइड बाई 100 करना है इसे हमें, तो जैसे डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.096 कुछ हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को आ जाएगा तो लगभग ये 9.3 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कभी कभी आपको दोनों तरीके, आपको तरीका सारा आना चाहिए कि जिससे हमको जो यूज़फुल लगे हम बना सकें, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो आपसे एग्ज़ाम में दिए गए थे। तो अच्छा लगा और वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।